जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मुक्त संघ कारवार की ओर से आज के इस रविवार प्रति भोजन कार्यक्रम में स्वागत है। तो पिछले जो कक्षाएं हुए थे तो उसमें हम लोग कर्दमा मुनि के विवाह, फिर किस प्रकार वो संन्यास लेके चले जाते हैं और जाने से पहले उनके पत्नी जिनकी नाम है देवहूति, तो ये कहते हैं कि आप तो अभी चले जाएंगे तो फिर मेरे आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार की होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन की उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति, किस प्रकार भगवान से अपने खोए हुए संबंध को जोड़ा जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए, उनकी कृपा को प्राप्त किया जाए। फिर वो कहते नहीं, भगवान स्वयं आपके पुत्र के रूप में, कपिल के रूप में जन्म लेंगे आपसे और आप उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसी से आपकी इस भव संसार से उद्धार होगा। तो फिर ये कह के कर्दम मुनि जो है चले जाते हैं और फिर कपिल के जन्म होता है। और आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं पर रुके थे हम, कि कपिल के सामने अभी देवहूति बैठी है और प्रश्न पूछ रहा है, अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को प्रस्तुत कर रही है। तो ये माँ और बेटा के बीच में बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक कथोपकथन है। जैसे गीता में कौन कौन बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन, दोनों में क्या संबंध है, दोनों मित्र थे, दोनों फ्रेंड और रिलेशनशिप में भाई भी थे। तो यहाँ पर ये माँ और बेटा, तो पुत्र जो है अभी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे बेटा कैसे माँ को सिखाएगा, समझ रहे हैं। कभी कभी अगर इस्कॉन में संपर्क में आके जवान लड़का भक्त हो गया और जवान लड़का भक्त हो गया, नाम जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर अपने खान पान रहन स्टाइल सब चेंज कर दिया, डिवोटी हो गया। तो फिर घर में जब अपने पिता माता को बोलते नहीं ये ठीक नहीं है, ये मत कीजिए, नाम जप कीजिए, और तुम हमको सिखाएगा, मागे चल तुम मत सिखा तुम मरे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पिताजी केवल गुरु रहेंगे, बेटा गुरु नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ज्येष्ठ कहा गया है। एक है धन श्रेष्ठ, एक है वयस श्रेष्ठ और एक है ज्ञान श्रेष्ठ। अगर हमारे से उम्र में बहुत कम है लेकिन उसमें ज्ञान बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है, तो उसको सम्मान दिया जाएगा। उदाहरण क्या है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज बैठे थे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, तो वहां उनके पिता भी थे। कौन थे पिताजी? व्यासदेव जी। उनके गुरुजी भी थे, नारद मुनि थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि थे, पूरा दुनिया भर के वहां आए थे। लेकिन इनको बोला गया कि आप ही बैठे, प्रवचन आप ही कीजिए। तो ये प्रश्न नहीं किया जैसा अरे ये तो 16 साल का जस्ट बालक है, यहाँ तो महामुनि है। इवन वशिष्ठ भी थे जो कि राम अवतार से ही है, वो राम के समय भी थे, कृष्ण के अवस्था में भी थे, परशुराम जी थे, प्रथम स्कंद में आता है सब। तो इसलिए जो ज्ञान से श्रेष्ठ है उनको सम्मान दिया जाता है, जो एज में श्रेष्ठ है, वयस में बहुत बड़े हैं, और जो बहुत धनी है, और वो धन जो है भगवान की एक ऐश्वर्य है और वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो कभी कभी लोग इसको न समझ के डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे आप मंदिर में धनी व्यक्तियों को बहुत सम्मान दे रहे हो। हम इसलिए दे रहे हैं कि उनके धन यहाँ इतने सारे विकास कार्य में लग पा रहा है।
उन्होंने एक व्यक्ति ने दिया, बाकी बहुत सारे भक्त उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भले ही देवहूति माँ है और ये बेटा है, लेकिन ज्ञान अभी गुरु जी के रोल कौन निभा रहा है? पुत्र निभा रहा है। और माँ अभी हाथ जोड़ के सुनेगी, तभी माँ यहाँ प्रश्न कर रही है। तो यहीं से प्रारंभ होता है ये दोनों की कथम कथन। तो हम लोग जिस संडे क्लास करेंगे तो इस प्रकार के इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा तृतीय स्कंद के आखिर अध्याय तक है, बहुत सुंदर इसमें जो चर्चा होती है। देवहूति रुवाच निर्वीणा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नंधं तमः प्रभु। तो इसके अनुवाद इस प्रकार की है। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, देखिए वो पुत्र को क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, जब तक आप, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, सखा हो, उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक आप उसको इस बातों को सीरियसली नहीं ले पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भी द्वितीय अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में ये सरेंडर कर जाता है। कौन? अर्जुन, कि शिष्य तो हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे जो है अब जो ज्ञान देना है, दंड देना है, जो करना है, मुझे आप प्लीज सुधार लीजिए, मुझे बचाइए। मैं अभी बहुत ही मानसिक ठिकाना मेरा ठीक नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार ये अपने बेटा को कह रहे हैं कि यहाँ पर, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उभी हुई हूं और इसके फल स्वरूप में अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं। ये हमारे सबके हाल है। माता का हाल नहीं थी, माता तो रोल कर रही है, वो तो भगवान की माँ है। कि ये संसार में जितने सारे हम जीव हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं। आपके पास है कि नहीं? कहीं बाहर पे देखे आए? सबके पास इंद्रिय अपने शरीर में है। इंद्रियां समझ रहे हैं ना? कितने इंद्रियां हैं, कौन बताएंगे? हाँ, पतित पावन प्रभु बहुत सुंदर उत्तर दिए। 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 जननेन्द्रिय है, और हाँ कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो इंद्रिया है ये हमें क्या करते हैं? चारों ओर खींचते हैं कि हमारे सुख दो। जैसे आंख चाहती है अच्छे अच्छे मुझे देखना है, नया मूवी लग गया, चलो चलो फिल्म सिनेमा देखेंगे। तो नाक चाहते हैं अच्छे अच्छे सुगंध सूंघने के लिए, जीवा चाहते हैं अच्छे अच्छे खिलाओ, समोसा, बटाटा बड़ा, मेंदू बड़ा, जो भी तेल में वहां आवाज करेगा या नाक उधर मस्तिष्क को सिग्नल देता है, चलो चलो जल्दी जल्दी, कितना सुगंध आ रहा है, कितना सुंदर है। तो ऐसे सारे इंद्रियां जो है हमको खींचते रहते हैं, और इसी कारण से हम कुछ कार्य करते हैं। समझ रहे हैं ना? कार्य करने के लिए ये इम्पेटस है, ये एक प्रेरक है, और वो कार्य करते वक्त अगर अच्छे या बुरे फल मिल जाता है फिर उसको हमें भोगना पड़ता है। ये बहुत सुंदर साइंस है, इसको समझ गया व्यक्ति बस हो गया। भगवान नारद मुनि जो है प्रथम स्कंद में ही इसके ऊपर एक सुंदर श्लोक कहते हैं, ईतधियातुरचित्तानम मात्रा स्पर्शा इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्ट्वा हरिचर्यानुवर्तनम। वो कहते हैं एतद्धि आतुर चित्तानम, हर जीवात्मा यहाँ पर बहुत एंजाइटी में रहता है, उद्विग्न में रहता है, आतुरता में रहता है। क्यों? मात्रा स्पर्शा इच्छया मुहुः, 24 घंटा उसकी इंद्रिया के डिमांड रहता है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उसको जुगाने के लिए, देने के लिए ये कार्यरत रहता है। और ये चक्कर से बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, अगर भगवान के बारे में श्रवण किया जाए, उनके नाम को उच्चारण किया जाए, तो धीरे धीरे इंद्रियां क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। नहीं तो और कोई सलूशन नहीं है इन इंद्रियों को शांत करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जब इंद्रियां प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, फिर वो कार्य का बुरा या अच्छे का मत तो अच्छा फल मिलता है, समझ रहे? फिर अलग शरीर लेना पड़ता है, ये एक चक्र चलता रहता है।
तो इसे, और वो इंद्रिया का जो फल है, इंद्रिया का जो सुख है, वो टेम्पररी है। इसलिए पापा जी इसको तोड़ के समझाते हैं। यहां पर असत इंद्रिय दर्शनार्थ, अर्थात असत का अर्थ है वेरी क्षणिक, टेम्पररी। जैसे कुछ खाने की अगर आनंद मिल रहा है तो जब तक खा रहे हैं तब तक सुख मिलेगा। जैसे रसगुल्ला अपने मुंह में डाले तो यहां तक ऊपर जब तक है थोड़ा उसका आनंद आ रहा है, और कितना सॉफ्ट है, वाह कितना मीठा है, लेकिन यहां से चला गया बस, और कुछ उसका आनंद नहीं मिल पा रहा है। तो इसी प्रकार पापा जी बताते हैं कि एक क्षणिक है। इस तरह असद इंद्रिय दर्शनार्थ का अर्थ हुआ कि भौतिक शरीर के क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर, और हम ये भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित होते हैं। तो कभी मानव शरीर, कभी पशु शरीर, इस प्रकार के तरह तरह शरीर हम बदलते हैं, और इंद्रियों के यही ड्यूटी है, प्रॉपर लिखते हैं व्यापार है, यही उनका बिजनेस है। इंद्रिया हमको प्रेरित करते हैं। वहां अच्छा आम है, समझ रहे ना, आंख बोलेगा, न्यूज देगा दिमाग को, आंख पहले देखेगा, वाह कसले आम है, तोता परेगी, क्या बोलते हैं उसको, वहां कितनी मस्त आम। तो फिर जीवा बोलेगा घेऊ जाए, फिर ये लोग हाथ को इंस्ट्रक्शन देंगे। ये सारे इंद्रियां हैं, ये दो ज्ञानेंद्रिय फिर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देंगे, चल वहां से लकड़ी है, पत्थर है, फेंको, और पत्थर फेंकते फेंकते ओनर आ गया, फिर वो गाली देगा या पकड़ के मारेगा, फिर उस फल को भोगना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के हम लोग जो है सुख दुख के चक्कर में कार्य करते हैं, इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं और फंसते जा रहे हैं। तो ये चीजें देवहूति अपने पुत्र से पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि इसे शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करने से ही इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर ये भौतिक कार्यों के लिए हमें प्रेरित नहीं करते हैं। फिर आगे माता जी कहती है, तस्य त्वं तमसंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर जन्म जन्मांते लब्धम में त्वदनुग्रह। तो फिर देवहूति देवी कहती है, हे प्रभु, आप मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तो कहती है कि ये जो भगवत संसार रूपक अज्ञान अंधकार में मैं पड़ा हूं, यहां से बाहर निकलने की एकमात्र उपाय है आपकी कृपा, और यही सत्य है। संसार रूपक घोर अंधकार से बाहर निकलने के लिए केवल भक्तों की और भगवान की कृपा से ही व्यक्ति बाहर आ सकता है। इसलिए रोज यहाँ पर गाया जाता है, चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु जी क्या है, ज्ञान देते हैं हमें। जैसे प्रभुपाद जी गुरु जी हैं, तो उन्होंने विदेश में गए, तो जब तक वो नहीं गए थे, वहां के लोगों को नहीं मिले थे, वो सारे लोग क्या करते थे, अपने आप को क्या सोचते थे, मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन करते थे। तो इसलिए गोरा क्या करता था, काला को टर्चर करता था। अमेरिका में से होता था ना, गोरे वाले काला को स्लेब बना के रखते थे। तो प्रभुपाद जी जाके शुरुआत में देखिए सब लेक्चर उनका कैसे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यू आर नॉट बॉडी, यू आर दी सोल। और यही प्रॉपर ज्ञान जब प्राप्त हुआ, देखिए इस्कॉन मूवमेंट ने प्रभुपाद के शिष्यों में गोरे भी हैं, काले भी हैं। जो एक दूसरे का शत्रु है, वो दोनों साथ में गुरु भाई होकर सेवा करते हैं, क्योंकि वो धारणा चला गया, असली आइडेंटिफिकेशन आ गया, अरे हम तो आत्मा है, हमको इस प्रकार के तरह तरह के शरीर मिला है। जैसे पैसा देने से तरह तरह के कपड़ा मिलेगा, है कि नहीं,
50,000 का टी शर्ट भी मिलता है, 100 रुपए का भी मिलता है, फोकट का भी मिलता है, कृपा करके दे देगा, ले गरीब आदमी पहन। तो ऐसे हमको अपने कर्म हिसाब से अलग अलग प्रकार के शरीर मिला है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रथम सोपान है। ये पहले समझना कि भाई हम शरीर नहीं है। जब अपने आप को शरीर सोचते हैं तब सारे समस्याएं शुरू होता है कि नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जो है दिव्य ज्ञान देके मुझे इस अंधकार से निकालिए। तो केवल वैष्णव मतलब डिवोटीज और भगवान के जो भक्त है और भगवान है, यही सिर्फ हमें इस प्रकार के अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी करके एक बहुत बड़े जमींदार के बेटा है, तो उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु से मिले, प्राप्त किए उनको पुरी में आके, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि आपने मुझे ये घोर अंधकार से उद्धार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए, कृष्ण है, लेकिन भक्त बोले नहीं नहीं आमी केले ना, कौन केला? कृष्ण। कृष्ण आपको ये महा अंधकार से बाहर लाया है। तो इसी प्रकार यहां देवभूति देवी कहती है कि आप ही मुझे दिव्य ज्ञान देकर, आप ही मेरे नेत्र हो, मुझे इस घोर अंधकार से बाहर निकालिए, आप ही एकमात्र उपाय है। तो यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है। इसलिए वो मंगलाचरण में बोला जाता है, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि मैं अज्ञान रूपक अंधकार में था, आपने ज्ञान रूपक चक्षु दे के, अंजन दे के मुझे सही क्या है, गलत क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन है, सब समझाया। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, फलतः इंद्रिय तृप्ति के संसार में व्यक्ति फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहाँ आना बहुत इजी है, लेकिन यहाँ से जाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, असंभव जैसा ही है। कृपा होगा तब होता है एक्चुअली। आना तो ईर्षा किया, किसी से द्वेष किया, लफड़ा किया, मारपीट किया, इधर तुरंत उसको फ्लाइट टिकट निकाल के भेज दिया जाएगा, चलो आप लैंडिंग हो जाओ कर्नाटक में, आप लैंडिंग हो जाओ बिहार में, आप लैंडिंग हो जाओ अमेरिका में, जिसको जहां भेजना है भेज देते। लेकिन यहाँ से जाना कितनी कठिन है, लेकिन नहीं। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम जननी जठरे पुनरअपि शरणम, यही बिजनेस चलता रहता है। अब हमारे ट्रैक हिस्ट्री हमको याद नहीं है, लेकिन ये कई जन्मों से चल रहा है। हमको लग रहा है कि अरे मैं पहली बार मनुष्य जन्मा हूं, पहली बार पापा बन रहा है। कितने बार पापा बन चुके हैं, कितने बार मम्मी बन चुके, चाचा बन चुके, सब रोल निभा चुके हैं। ये चल रहा है रिपीटेशन। तो किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि के संगति मिल जाती है, उनके कृपा से ये अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। इसलिए हमारे सौभाग्य के सूर्य उदय होता है कब? जब हम ऐसे प्रतिनिधि से मिल जाते हैं। ये वास्तविक फॉर्चुनेट डे है, हम उसको याद रखना चाहिए। हमको लगता है आज इस डेट में 25 साल पहले इस डेट में मुझे नौकरी मिला था, यही मेरे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य की दिन है। इस दिन में जो विवाह हुआ था मेरा, यही मेरा सबसे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिसी दिन हमको समझ में आ गया कि मेरे लाइफ के पर्पस क्या है। आप समझ रहे हैं? हमारे गीता कोर्स जब पढ़ाया जाता है उसमें गौर गोपाल प्रभु एक बहुत सुंदर एक प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं 2 डेट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण है जिस दिन हमने जन्म हुए ताकि मनुष्य शरीर मिला है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हम समझ गए कि मनुष्य जीवन की उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। पर्पज न जान के खाली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस जैसे सब कुछ जी रहा है कि नहीं? खा रहा है, वो भी खा रहे हैं, वो भी भाग रहा है, चीता हमसे भी स्पीड भाग रहा है। हमको पेट्रोल डीजल डाल के भागना पड़ता है, वो बिना डाल के भागता है उड़ता है। हम कितने फॉर्चुनेट सोचते हैं अपने आप को, देखो हम उड़ रहे हैं आसमान में, और उसमें टेंशन है, फ्लाइट गिर जाता है, हेलीकॉप्टर गिर जाता है,
और पक्षी कितने सुंदर उड़ते हैं देखिए, कुछ गिरने की चांस नहीं, फ्यूल की चांस नहीं, नहीं चलो ईरान अभी नहीं दे रहा है फ्यूल, अभी उड़ान कैसे भरेंगे, कोई चिंता है। इसलिए हमारे में किसी भी चीज को गर्व करने के लिए हमें शर्म आना चाहिए। अगर भौतिक चीजों को लेकर हम गर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं अच्छा ये कर पा रहा हूं, वो कर पा रहा हूं। अगर आप पशुओं को देखेंगे वो सब इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें केवल इसी चीज में गर्व करना चाहिए कि पशु भक्ति नहीं कर सकता, मैं भक्ति कर सकता हूं। मैं जान सकता हूं देव यारो नानो यारो, भगवान कौन है, मैं कौन है, कैसे उनसे संबंध जोड़ा जा सकता है। ये कुत्ता बिल्ली को नहीं समझता, ये केवल हमको समझता है। लेकिन दुर्भाग्य हम सोचते हैं मैं अच्छा अपना परिवार पालन किया, अपने क्रेडिट लेते हैं। और लोग भी बोलते हैं देख बाबा मारते हैं, देखो कितना अच्छा इन्होंने, एक बिल्ली यहाँ बच्चा पैदा किया, कितना सुंदर से परिवार पालन कर रहा है। 3-3 बच्चे, कभी इधर रखता है कभी उधर रखता है, सुंदर वाला जो केयर कर रहा है। देखो यहाँ 3 क्यूट बेबी किटेन है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा वास्तविक सौभाग्य की दिन है जिसी दिन हम प्रभुपाद जी के या कोई महान संत के प्रतिनिधि से जुड़ गए और हमको पता चल गया कि नहीं जीवन की लक्ष्य क्या है। समझ रहे हैं, लक्ष्य के बिना खाली भागने से कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत स्पीड में जा रहा है, उसको पूछो कहां जा रहा है, पता नहीं, रोक मत, छोड़ दे मुझे, कहां जा रहे हैं पता नहीं। तो इसलिए हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भागवत में बताया जाता है। जीवन के उद्देश्य है अंत में भगवान की स्मरण किया जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की दिन है जिस दिन हम इसको समझते हैं, जिस दिन हम उस मार्ग में आ जाते हैं। तो केवल इस प्रकार के भगवान के जो प्रतिनिधि हैं या भगवान, यही हमको इस कीचड़ से बाहर ला सकते हैं। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। पारगम के अर्थ है एक्सपर्ट, शिष्य को उस पार ले जा सकता है, पार कर सकता है। ईश्वर बद्ध जीव है और ईश्वर उन्मुक्त जीव है। तो हमको इस पार से उस पार लेना है, मतलब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। तो इसलिए भगवत गीता में कहा गया है मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करना होता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, उसी दिन उसका वास्तविक सौभाग्य के सूर्य उदय हो गया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कैसे हमारे जीवन में कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि के संपर्क में आना और उनके दिए हुए सलाहों से अपने आध्यात्मिक जीवन को चलाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे माता अपने पुत्र से पूछते हैं य आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वैभवंतिका लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदिता। ऊपर वाले जो चर्चा हम किए उस कॉन्सेप्ट में इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर या कोई एक वैष्णव आचार्य के हैं कि जन्मे जन्मे पिता माता पाई, ऐसा एक बंगाली श्लोक है, प्रति जन्मे माता पिता पाए लेकिन गुरु ना पाई है। प्रति जन्मे माता पिता पाए गुरु ना पाए भजो हरि। तो मनुष्य जीवन में हर जन्म में आपको पिता माता मिलते हैं। इवन दूसरे जन्म जब मिलता है, जैसे बिल्ली का जन्म अगर आप पहले लेते हैं, बिल्ली का भी माता पिता है, गाय भैंस का भी माता पिता है, सांप का भी माता पिता है। तो प्रति जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, लेकिन गुरु बहुत पुण्य के बाद, सौभाग्य के बाद कभी गुरु मिलते हैं, फिर हमें सही दिशा दिखाते हैं, फिर हमें संसार के उद्देश्य समझ पाते हैं, फिर हम लोग जो है कुछ भगवान भगवत कार्य में लग जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम जब नौकरी किए थे तो हमको बड़ा अच्छा गवर्नमेंट नौकरी मिल गया, बड़ा सौभाग्य की बात है। बाद में पता चला अरे इससे भी श्रेष्ठ चीज है जब इस्कॉन वाले मिल गए बम्बई शहर में कांजूरमार्ग कॉलोनी में। फिर उन्होंने ठिकाना दे दिए, हमारा एक बहुत सुंदर मंदिर है राधा गोपीनाथ टेम्पल, वहां आ जाओ। फिर हर संडे हम वहां जाने लगे। ऐसे प्रभु जी गोकर्ण से गए,
इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बेलगांव, और वहां उनको तिलकबाड़ी वाले पकड़ लिए तो वहां पता चल गया। तो ये हमारे सबके सौभाग्य के दिन है कि जिस दिन हम ऐसे भक्तों के टच में आ गए। मुझे आज भी याद है कि 2006-7 में जब मैंने ट्रेनिंग के लिए वहां रहता था काजूरबाग में, तो किसी एक ने हमें वहां शेयरिंग में क्वार्टर्स में रहने देते थे। तो शेयरिंग में जब रहता था, किसी ने बताया अरे वो T5 में वहां पर हरे कृष्ण प्रोग्राम हो रहा है। तो बोला चलो चलते हैं, कैसे हरे कृष्ण प्रोग्राम हो रहा है। और फर्स्ट टाइम वहां मैंने इस्कॉन के भक्तों के टच में आया और इतनी अच्छा लगा, उस दिन से फिर कंटिन्यू रेगुलर कस्टमर बन गया। तो ये वास्तविक हर एक जीव का सौभाग्य के दिन है जब हम ऐसे प्रतिनिधियों के टच में आते हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन के पथ जो है प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे निताई चरण प्रभु जो नंदा वर्णेकर के नाम पे जाने जाते हैं, तो उन्होंने अपने गोल्ड बिजनेस में डूबे हुए थे, तो किसी ने एक भगवत गीता लाके उनको दिया, फिर वो उनको पढ़े, फिर धीरे 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 उनके जीवन में उस दिन से दिशा पूरा बदल गई। तो इसी प्रकार फिर इस श्लोक में देवहूति जी कहते हैं, आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। तो अभी वो अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं भगवान है, कपिल जो है कृष्ण की अवतार है। तो कहते हैं आप समस्त जीवों की दुख को दूर करने के लिए, जैसे सूर्य आते ही अंधकार चले जाते हैं, ऐसे अज्ञान कैसे भागेगा, ज्ञान आते ही। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अथ में देव सन्मोह अपाकृष्टुम त्वमर्हसि यो अवग्रहो मामेति ये तस्मिन्योजित स्वया। फिर आगे कहते हैं, हे प्रभु अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को क्या करो, दूर करो। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फल स्वरूप शरीर के संबंध के रूप में पहचाना। देखिए ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ माता जी कहती है, जैसे कि वैष्णव भजन में बड़े सुंदर से कहा गया है, अहंकारे मत हया निताय पाद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी। तो अहंकार में व्यक्ति क्या होता है, मतवाला हो जाता है। जैसे कोई बड़ा नेता है, वो भूल जाता है उस समय अहंकार में कि मैं 5 साल के लिए हूं, उसको लग रहा है मैं इटरनली इंद्र बन गया हूं उस राज्य का। फिर वो कैसा भी बात करता है, किसको भी गाली देता है, कितना दादागिरी चलाता है। और जब सरकार चेंज हो जाता है, उसको जब डंडा पड़ता है तब अकल आता है। तो ऐसे अपने शरीर के लेके जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो इसको लेके व्यक्ति इतनी अहंकार में रहता है, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं ज्ञानी हूं। और इन अहंकार की वजह से वो नम्र नहीं होता है और भगवान के शरण में नहीं आता है। अहंकार मत या निताई पाद पासरिया, निताई मतलब बलराम जी, गौर निताई। और असत्य रे सत्य करी मानी। ये संसार में जितने असत्य चीज है, असत्य मीन्स टेम्पररी, जैसे हमारे धन हो, हमारे संबंध हो, हमारे प्रसिद्धि हो, ये सारी चीजें समय की बात है, कुछ समय के बाद ये चला जाता है। लेकिन हम उसको लेके इतने नाचते हैं, तो इसलिए वो कहती है, हे प्रभु अहंकार के कारण मैं आपके माया में इतनी व्यस्त रही। और ये अहंकार में वजह से व्यक्ति बहुत क्या रहता है, बिजी रहता है। संसार संसार बोली मीछे गेला काल, लाभ ना होइला किछु घोटिला जंजाल। ये काम है, वो काम है, वो काम है करके नाम जप के लिए लोग समय नहीं निकालते हैं, मंदिर आने के लिए समय नहीं निकालते हैं। फिर एक दिन उनका समय खत्म हो जाता है, फिर 4 लोगों को उठा के लेके जाते हैं स्मशान में, लेकिन नहीं। तो इसलिए ये अहंकार से बाहर निकल के हमें समय निकाल के भगवान के भजन कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम। और अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, इस समय में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है आध्यात्मिक कार्यों को करने से। तो इसी समय में ज्यादा जप करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, धामों में जाके भगवान के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार अनेक आध्यात्मिक कार्यों को करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार अपने शरीर में आत्मबुद्धि का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाता है। माया का डेफिनेशन समझा रहे हैं। माया मतलब मायावती, माया देवी ऐसे कोई कन्या या स्त्री के नाम नहीं है। माया मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं? जो नहीं है उसको वो समझना, वो है माया। समझ रहे हैं? जैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को शरीर सोचना, ये माया है। मैं काला नहीं हूं, आत्मा काला थोड़ी है। मैं गोरा नहीं हूं। तो इस प्रकार शरीर से कनेक्टेड सारे चीजों को मेरा सोचना, ये सब जो है माया कहलाती है। तो भगवत गीता में 15 अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं, सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से। तो इसलिए देवहूति ने कहा अपने आप को शरीर मानना और शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति होना, तो ये भगवान के निर्देशन में। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक भक्ति में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगा के भेदभाव बताते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञान अपोहरंच। तो क्या भगवान किसी को माया को भुला के उसको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किसको माया में डुबा के रहते हैं? नहीं, ये सब उस जीव का इंडिविजुअल डिसीजन है। वो क्या करना चाहता है। भगवान किसी को फोर्सफुली कुछ कराना नहीं चाहते, हमारे आगे ऑप्शन रख देते हैं, फिर हम जो चीज चूज करते हैं उसका फल हमको भगना पड़ता है। फिर आगे जो है देवहूति देवी कहती है, तम त्वारागताहं शरणं शरण्या सोभूत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरणों कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति है जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। और कोई समाधान नहीं एक्चुअली संसार में। संसार से बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय क्या है? भगवान श्री हरि के शरण लेना। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूं, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूं। तो ये भव संसार से बाहर जाने के लिए केवल भगवान ही हमें यहाँ से उद्धार कर सकते हैं। इवन बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुकुंद। कन्नड़ में मुक्ति कोरप्पा मुकुंद। जो मुक्ति प्रदान करते हैं वही मुकुंद है। तो ये डिपार्टमेंट भगवान केवल अपने हाथ में रखे हैं। बाकी कोई आपको भगवान के धाम को या यहाँ से उद्धार नहीं कर सकता। केवल भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने ऑथराइज किए, वो महान वैष्णव हमें उद्धार कर सकते हैं, उनकी कृपा हमें कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहती है, आप ही वो कुल्हाड़ी है जिस कुल्हाड़ी से संसार रूपक वृक्षों को काटा जा सकता है। इसलिए एक सुंदर भजन में गाया जाता है, के जावे भाई भव सिंधु पार। किसको भव सिंधु पार करके जाना है? उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
के जावे भाई भव सिंधु पार। उसका आगे लाइन क्या है, किसको याद है? बहुत सुंदर भजन है कि के जावे, किसको जाना है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक में, तो उसको भगवान का भजन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं में ये कैपेसिटी है जो हमको ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जा सकें। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार कपिल मुनि की जो बता रहे हैं, ये सांख्य फिलोसॉफी बताने के लिए, जो सांख्य प्रकृति पुरुष विषय में संबंधित है। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष से है, और प्रकृति अभिप्राय प्रकृति से है। तो बेसिकली यहाँ जो ज्ञान वो देंगे उसको कहा जाता है सांख्य ज्ञान, और इसको अगर कोई व्यक्ति पालन करता है जीवन में, वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें वो भक्ति के बारे में बड़े सुंदर से समझाएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। तो इसी प्रकार माता ने अपने पुत्र को अभी गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके सामने ये सारे प्रस्ताव रखा कि मुझे आप ये सारी चीजें समझाइए ताकि मैं इस भव संसार से जा पाऊं। तो ये चीजें सब कौन किसको सुना रहा था ना, मैत्रेय विदुर को सुना रहे थे हरिद्वार में बैठ के। तो मैत्रेय उवाच इति सोमार्तो निरवध्यमीप्सितम् निशाम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां शतां गति बभाषयि सा किस्मतो सुभीतानना। सो मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कलमश रहित इच्छा को सुनकर भगवान मन ही मन उनकी प्रशंसा किए, धन्यवाद दिए, और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मिक वादियों के मार्ग की व्याख्या की। तो अब उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किए। तो ये सारे आध्यात्मिक वादियों के लिए हितकारक जो प्रसंग है वो अभी सुनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कपिल के रूप में बहुत सुंदर चीजें सिखाना प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतोपरार्ति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। तो आप मेरे पीछे ट्रांसलेशन बोलिए। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। देखिए कितने सुंदर यहां बताया गया योग क्या है। योग नाम सुनते ही मेरे माइंड में हमारे कौन आते हैं? बाबा रामदेव, टांग ऊपर टांग नीचे, हवा बाहर हवा अंदर। तो वास्तविक योग क्या है ना, भगवान और जीव को जोड़ने वाले जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? योगा। समझ रहे हैं? तो ये योग जो है ये वेद में है, और योग का जो मेन आचार्य है उनका नाम है पतंजलि, और उसमें वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निवृत्ति ही। योग का उद्देश्य है मन को वश में करना, चित्त वृत्ति को निवृत्ति करना है, अर्थात भगवान में जोड़ना है। लेकिन अभी पूरा दुनिया में सब लोग योग कर रहे हैं, लेकिन योग का असली अर्थ किसी को पता है? योग मतलब क्या है? योग मतलब जोड़ना, प्लस
तो हमको भगवान से जोड़ना, क्योंकि हम भगवान को भूल गए। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेनना विध दुख। भगवान को भूलने से ही हम यहाँ इतना नाना दुख भोग रहे हैं। तो फिर से कैसे भगवान को हम स्मरण कर पाएंगे, खोए हुए संबंध को फिर से कैसे जोड़ पाएंगे, वो प्रक्रिया को कहा जाता है योग। और जो उस प्रक्रिया में लगा हुआ है उसको कहते हैं योगी। समझ रहे हैं? नाम हो गया योगी, मतलब योगी नहीं है वो। तो निश्वास प्रश्वास प्राणायाम कर रहा है, योगी नहीं है वो। योगी मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को जुड़ने के लिए अगर उस प्रक्रिया में कोई लगा हुआ है, ये योगी। तो लोग जैसे दाढ़ी, लोगों को लगता है जो दाढ़ी रखा है हाँ यही योगी है, जो बाल निकाला है इसका वाले हाँ यही योगी है, ये लाल कपड़ा पहना है यही योगी है। नहीं, ये तो सब एक्सटर्नल अपीयरेंस है। एक योगी साड़ी में भी योगी हो सकता है, धोती में योगी हो सकता है, पैंट में योगी हो सकता है, ठीक है नहीं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। अगर उसने उस योग में लगा हुआ है अरे हरे राम, तो आपको बहुत बड़ा योगी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान से अपने आप को जुड़ने के लिए एक योग प्रक्रिया आप ऑलरेडी कर रहे हैं। भक्ति योग जो है उसमें जो नवदा भक्ति में एक अंग है नाम जप कीर्तन, तो आप उसमें लगे हुए हैं। तो कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए समय निकाल के रोज सुनता है, कोई पढ़ता है, तो ये सब योग की प्रक्रियाएं हैं। तो कितने सुंदर डेफिनेशन यहां दिया जा रहा है कि जो प्रक्रिया, जो पद्धति, तो यहां क्लियर समझिए, जो पद्धति हमको भगवान से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? और सर्वोच्च योग है वो। इसलिए भगवान भी गीता में 6th अध्याय में 6वें चैप्टर के लास्ट श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम समय युक्तो तमो मतः। तब तक भगवान ने कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सब प्रकार के योगियों के बारे में बता दिए।